आप देख रहे हैं भारत 47 न्यूज। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरे मंगलम भगवान शंभु मंगलम वृषभध्वज मंगलम पार्वतीनाथ मंगलाय तनो हरः। ओम चंदनस्य महत्पुण्यं पवित्रं पापनाशनं आपदाहरते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् संकल्पः। ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। ओम सुजात ज्योतिघासा संभवरूथम सदस्वाहा भासो अग्ने विश्वरूपगुं संजयस्व विभावसो वस्त्रोपवस्त्रं समर्पयामि। ओम नाभ्यायासीदनुतार्क्षगुं शेष्णोद्योः समवत्तदा पद्भ्यां भूमर्देशाः स्तोत्रान् तथा लोकान् कल्पयन् नैवेद्यं निवेदयामि सर्वदक्षिणां समर्पयामि। ओम चंद्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो वजायत श्रोत्राद् वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निर्जायत। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं मैया तेरी आरती। मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं मैया जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा चिलता है तुझे को मां संसार के। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं मैया तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान नारद गुणगान करे छेड़ बीड़ा तान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार हम सब तेरी माँ उतारे आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं मैया तेरी आरती। नारद गुणगान करे छेड़ बीड़ा तान भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार हम सब तेरी माँ उतारे आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं मैया तेरी आरती। खवे नमः बाहुभ्यामुतते नमः जाते रुदर शिवा तनूर घोर पापकाशिनी तया नस्तन्वा संतमया गिरिसन्ताभिचाकसी। जामि पुंगिरि संतस्य विवर्धस्तवे शिवाङ्गिरितरतां कुरु मा हिगुंसि। पुरुषं जगत शिवे नवचसा स्वागिरिता च वदामसि यथा नः सर्वमिज्जगदा यस्मागुं सोमना असत अधियवोच। जामि पुंगिरि सन्तस्य विवर्धस्तवे शिवाङ्गिरितरतां कुरु मा हिगुंसि। पुरुषं जगत शिवे नवचसा स्वागिरिता च वदामसि यथा नः सर्वमिज्जगदा यस्मागुं सोमना असत अधियवोचदाधिवक्ता प्रथमो दैव्यो भिषक अहिंस सर्वं जम्भय सर्वासु जातु धान्यो धराचिः। यतो यतः समीहते ततो नो अभयं गुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः विश्वानि देवसवितद्दुरितानि परशु
शुभ जन्मदिनान्तर्न अशुभ हरि ओम नमस्ते रुद्रमण्याव भूतोत इखवे नमः बाहुभ्यामुतते नमः जाते रुद्र शिवा तनूरघोरा पापकाशिनीतयानस्तन्वा सन्तमय गिरिसन्ताभिचाकसी जामि कुङ्गिरिसन्तहस्ते विवर्खस्तवे शिवाङ्गिरितरतां कुरुमा हि गुंसि पुरुखं जगत शिवे नवचसा स्वागिरिसा च वदामसि यथा नः सर्वमिज्जगदा यस्माकं सोमना हसत अधियवो भूतोत इखवे नमः बाहुभ्यामुतते नमः
हमारे कोटि कोटि नागरिक संकल्पना जब राष्ट्र राज्य की संकल्पना भी नरेंद्र मोदी तो पूरी दुनिया को हमारे मंत्र रस्ताओं के ऊपर
महादान को भी बताया, जब उसने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिशन लाइफ पूरी दुनिया को बताया, जिसमें कहा गया कि लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, जिसमें हम प्रकृति की पूजा करते हैं, जिसमें हम ओम यंतु नद्यो वर्षंतु पर्जन्यः स्तुतिः फलाओ सदो भवन्तु अन्नवताम ओदनवताम मानवताम एसाम राजा भूयासम की बात करते हैं, जहाँ पर हम ओम जो शांति है, अंतरिक्षम शांति, पृथ्वी शांति, आपः शांति, औषधया शांति, वनस्पते शांति, विश्वे देव शांति की बात करते हैं, सर्व शांति की बात करते हैं, और अंत में सामाम शांतिरेधि करते हुए विश्व कल्याण की कामना करते हैं। हमने हमेशा प्रकृति के साहचर्य के साथ, हमने प्रकृति के समवाय के साथ संवेद होकर साहचर्य रूप में सायुज्य और सालोक्य और सामीप्य प्राप्त किया है। और ये पूरी दुनिया में अगर कहीं भी किसी लगातार अहर्निश निरंतर मनुष्यों की अभिलाषा रही है तो केवल और केवल भारत भूमि में रही है, भारतवर्ष में रही है, जहाँ पर हम प्रकृति में देव स्वरूप देखते हैं, कण कण में हम देव स्वरूप देखते हैं, नर नर में तो हम देव स्वरूप देखते हैं, नर नारी में कोई भेद नहीं देखते हैं। और नर किसी भी तरीके का जब भेद समाप्त हो जाता है, सभी तरीके का जब स्थितियां बदल जाती है, सारे जाति समाप्त हो जाते हैं, वर्ग समाप्त हो जाते हैं, रंग समाप्त हो जाते हैं, रूढ़ियां समाप्त हो जाती है, सब कुछ अगर विललित हो जाता है और समाहित हो जाता है, वही हमारा ये त्रिवेणी का संगम क्षेत्र है, जहाँ भारत भारतीयता के समस्त स्वरूप सभी मत मतांतर पंथ धर्म संप्रदाय आकर एकाकार हो जाते हैं और सनातन का जयगान करते हैं, सनातन का जय घोष करते हैं, और सनातन सबसे शाश्वत हमारी परंपरा का गान करते हैं। और उसी के ध्वजवाहक के रूप में, उसी के संवाहक के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं त्रिवेणी तट पर। अश्वनी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संगम में डुबकी तो लगाने ही वाले हैं, इसके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगे का कार्यक्रम क्या रहेगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं महाकुंभ नगर में दूसरी बार 13 सितंबर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 5 फरवरी को पहुंचे हैं, जो कि माघ अष्टमी का दिन है और साथ ही साथ भीष्म अष्टमी का दिन है, बेहद महत्वपूर्ण दिन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्नान करने के बाद प्रस्थान करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मेला क्षेत्र में जिस तरीके का व्यवधान न पैदा हो, इसलिए यहाँ पर किसी भी तरीके के आवागमन को, जिस तरीके से श्रद्धालुओं को आवागमन में दिक्कत होती है, इसलिए उससे वर्जना करते हुए, उससे परहेज करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्नान करेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्नान करेंगे और ये यहाँ से वो राष्ट्र निर्माण के लिए लोगों से आह्वान करेंगे, राष्ट्र निर्माण में लोगों के अंशदान के लिए भी कहेंगे। और भीष्म अष्टमी के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं और यह माघ मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि होती है और ये महान योद्धा भीष्म पितामह के अपने शरीर त्याग का दिन होता है। वो भीष्म जो सरसैया पर पड़े रहे, वो भीष्म जो धर्म स्थापना के लिए कुरुक्षेत्र के मैदान में डटे रहे, और वो भीष्म जो कि उत्तरायण का इंतजार करते रहे, वो भीष्म जो गंगा पुत्र कहे जाते हैं, वे भीष्म जो कि समूचे एक व्रत होकर राष्ट्र के ध्येय के लिए, राष्ट्र के रक्षा के लिए कृत संकल्प होकर अपने को अहर्निश अपने जीवन को समर्पित करने के लिए जानते हैं। और ऐसे भीष्म जिनकी भीष्म प्रतिज्ञा का उदाहरण पूरी दुनिया में लिया जाता है, उन्हीं भीष्म के आज देह त्याग का दिन है। और भीष्म पितामह जो कि अद्भुत गंगा पुत्र के रूप में, जो कि भागीरथी गंगा जिनको कहा जाता है, और उत्तरायण होने के बाद जब संक्रांति हुई, संक्रांति के बाद जब मकर संक्रांति हुई, और मकर संक्रांति और पौष पूर्णिमा से लेकर अनवरत ये माघी पूर्णिमा तक चलने वाला, शिवरात्रि तक चलने वाला हमारा ये महाकुंभ है, जो कि शताब्दी का महाकुंभ माना जा रहा है। उसी महाकुंभ में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 दिसंबर के बाद अब दोबारा पहुंचे हैं। महाकुंभ की शुरुआत के औपचारिक एक माह पहले, औपचारिक शुरुआत से 1 माह पहले भी प्रधानमंत्री आए थे और वेणी वंदना किया, उन्होंने पूजा अर्चना की, प्रयागराज और पूर्वांचल को 5,500 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं को उपहार दिया, राष्ट्र निर्माण की कामना की, विश्व मंगल की कामना की, और आज संकल्प से सिद्धि के प्रमाण के रूप में, राष्ट्र निर्माण के साधक के रूप में एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर पहुंचे हैं और यहाँ पर त्रिवेणी तट पर वो स्नान करने वाले हैं। बिल्कुल अश्विनी, तो राष्ट्र के निर्माण पर एक बड़ा संदेश आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयागराज दौरे से निकलता हुआ नजर आएगा। इसके साथ साथ अश्विनी, हम देख रहे हैं जब 13 जनवरी से महाकुंभ का सिलसिला शुरू हुआ है, करोड़ों भक्तों ने आस्था की डुबकी लगाई है, श्रद्धालुओं का सैलाब नजर आया है, लेकिन ये भव्यता और विराट होती हुई नजर आई है।
निश्चित तौर से भव्यता विराट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्दों में अगर कहें तो ये एकता समरसता का महायज्ञ है। यहाँ पर आकर सारी हमारी रूढ़ियां समाप्त हो जाती हैं, विलगित हो जाती हैं। यहाँ आकर पूरा विश्व, पूरा ब्रह्मांड अगर कहें तो कहीं न कहीं एकाकार होता है। ऐसा माना जाता है कि देव धनुष किन्नर नर श्रेणी सादर मध्य सकल त्रिवेणी, सब विश्व की सभी सकारात्मक शक्तियां यहाँ पर आती हैं और प्रयाग में स्नान करती हैं। और भारत की अगर बात करें तो भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत का निश्चित तौर से जो यहाँ पर उदाहरण प्रस्तुत करता है, वो पूरी दुनिया कहीं न कहीं देखकर अचंभित हो जाती है। वो पूरी दुनिया कहीं देखकर सम्मोहित हो जाती है, मोहित हो जाती है। अगर कोई भी प्रयाग अगर पहुंचे तो निश्चित तौर से अगर उसे देखने में लगेगा, साक्षात्कार ये अनुभव होगा कि कंठ है करोड़ों, गीत एक राष्ट्र का, शब्द है अनेक, अर्थ एक राष्ट्र का, विकास में विवेक, स्वप्न एक राष्ट्र का, योजना अनेक, ध्यान एक राष्ट्र का, रंग है अनेक, चित्र एक राष्ट्र का, रूप है अनेक, भाव एक राष्ट्र का, कर्म है अनेक, लक्ष्य एक राष्ट्र का, पंथ है अनेक, धर्म एक राष्ट्र का। और वो धर्म है मानवता का धर्म, वो धर्म है सत्य सनातन शाश्वत मूल्यों का धर्म, वो धर्म है गणवंतो विश्वमाजम का धर्म, वो धर्म है वसुधैव कुटुंबकम का धर्म। और वही धर्मपरायण स्वरूप, वही कर्तव्यपरायण स्वरूप, वही एक श्रेष्ठ साधक तपस्वी परिव्राजक स्वरूप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माँ भारती के साधक स्वरूप में, राष्ट्र वंदना के आराधक के स्वरूप में त्रिवेणी तट पर पहुंचे हैं, गंगा स्नान करने वाले हैं, राष्ट्र मंगल, राष्ट्र कल्याण, विश्व कल्याण की कामना करने वाले हैं। बिल्कुल अश्विनी, ये वही संस्कृति जो हम सबको एक साथ जोड़ती रहती है, जो हमें अध्यात्म के साथ जोड़ती है, जो परंपराओं के साथ जोड़ती है, जो एकता के अटूट बंधन के साथ जोड़ती है। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी इसका उद्घोष करते हैं, जब भी अपने वक्तव्य में बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं ये एकता का सूत्र कहीं ना कहीं बंधता हुआ नजर आता है और अटूट बंधन में बंधता हुआ नजर आता है। निश्चित तौर से, और पूरी दुनिया देखती है कि हम कैसे आत्मसात करते हैं सभी पंथों को, सभी धाराओं को, सभी विचारधाराओं को, सभी मूल्यों को। हम जब कहते हैं, मैंने एक बार फिर कहा कि आनो भद्रा कृतवो यंतु विश्वता, सभी सकारात्मक धाराएं विश्व के सभी कोनों से, दिग्विजन से हमारी तरफ आए। और वही समस्त धाराओं के सम्मेलन का, महामिलन का केंद्र है ये महाकुंभ, जो कि दुनिया का जीवंत आश्चर्य है, जो कि अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है, जो कि ब्रह्मांड की समस्त शक्तियों पे आराधन का बिंदु है। और दुनिया के वैज्ञानिक निश्चित तौर से जब पश्चिम ने वनफल खाकर खाल पहनकर लाज बचाई, तब भारत में सामगान का स्वादिष्ट स्पर्धा दिया सुनाई। आज से सहस्राब्दियों पहले सूर्य की गति, काल की गणना, चंद्रमा की स्थिति, ग्रहों की अवस्थिति, सब हमारे पुरखों ने वेदांत एक पंचांग में समेट दिया था, जिसको कोई व्यक्ति देखकर बता सकता है कि सूर्य ग्रहण कब होगा, चंद्र ग्रहण कब होगा, महाकुंभ कब लगेगा, अर्धकुंभ कब लगेगा, तो नक्षत्र कहाँ कैसे चलेंगे। तो जब पूरी दुनिया इस बात पर कहीं भ्रमित थी कि सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी चक्कर नहीं लगाती है, सूर्य पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है, जिसको दुनिया ने जब सही मायने में जाना और उसे कॉपरनिकस क्रांति का नाम दिया, जब दुनिया ये नहीं जानती थी कि ब्रह्मांड में के पिंड किस तरीके से गति कर रहे हैं, तब हमने ब्रह्मांड के नक्षत्रों की काल गणना, दिक और काल दोनों की सटीक गणना करके हमने समेट दिया सामान्य से पंचांग में, जो कि किसी भी व्यक्ति द्वारा जो ज्ञानी होगा वो बता सकता है कि अन्य अन्य ग्रहों की स्थितियां क्या है। तो जब पश्चिमी देश जो कि हमें धर्मनिरपेक्षता बताते हैं, पश्चिमी देश जो हमें साम्या बताते हैं, आप देख रहे हैं भारत 47 न्यूज।